सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 336, 336 पेज पर प्रथम पंक्ति, एतच्च शास्त्रम, एतच्च शास्त्रम, क्यों? सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, न तो प्रकरणम इति आह। ठीक है, देखिए कौन बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति है एतच्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, द्वासप्तति कारिकात्मक, द्वासप्तति कारिकात्मक सांख्य निबंधस्य, सांख्य निबंधस्य अस्य शास्त्रत्वं दर्शयति, शास्त्रत्वं दर्शयति एतच्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो द्वासप्तति कारिकात्मक, 72 कारिकात्मक यह जो सांख्य निबंध है, सांख्य सिद्धांत को बताने वाली वाक्य रचना है, अर्थात यह ग्रंथ, ये शास्त्र है। इस बात को दिखा रहे हैं तत्व कौमुदीकार एतच्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, एतच्च शास्त्रम, यह शास्त्र है। क्यों? सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, शास्त्र के सभी अर्थ का सूचक अर्थात बोधक होने के कारण, अर्थात यह कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है, अपितु शास्त्र है। ये बात बताई। तो ये जो पंक्ति है एतच्च शास्त्रम इत्यादि, उसके ऊपर लिखी एक टिप्पणी, एक अर्थ शब्दों का प्रतीक है एतत् बराबर एतत् सांख्य तत्व प्रतिपादकम, एतत् सांख्य तत्व प्रतिपादकम द्वासप्तति कारिकात्मकम, द्वासप्तति कारिकात्मकम शास्त्रम बोध्यम, शास्त्रम बोध्यम अर्धविराम, षण्णाम शास्त्राणाम, षण्णाम शास्त्राणाम न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, वेदांत मीमांसा सांख्य योगाख्यानाम, सांख्य योगाख्यानाम मध्ये, मध्ये एकम शास्त्रम बोध्यम, एकम शास्त्रम बोध्यम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, प्रतीक है सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् बराबर सकलानाम, सकलानाम शास्त्रस्य अर्थानाम, शास्त्रस्य अर्थानाम बराबर पदार्थानाम, पदार्थानाम अर्धविराम प्रमाणानाम, प्रमाणानाम अर्धविराम लक्षणानाम,
लक्षणानाम अर्धविराम परीक्षाणाम परीक्षाणाम प्रयोजनानाम प्रयोजनानाम मोक्षाणाम च एवमादीनां सूचकत्वात् एवमादीनां सूचकत्वात् बराबर बोधकत्वात् पूर्ण विराम। फिर उस पंक्ति में मूल पंक्ति में आया एक शब्द और न तु प्रकरणम प्रति, उसका भी अर्थ लिखेंगे न तु प्रकरणम बराबर प्रकीर्णाम यत्किंचित विषयम यत्किंचित विषयम वर्णयति वर्णयति यत् तत् प्रकरणम यत् तत् प्रकरणम अर्धविराम नेदम प्रकरणम इत्यर्थः नेदम प्रकरणम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मूल में आया एतत् शास्त्रम। एतत् मतलब कौन? तो सांख्य तत्व प्रतिपादक, सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला, द्वासप्तति कारिकात्मकम 72 कारिका स्वरूप यह शास्त्र है। शास्त्रम बोध्य अर्थात 6 शास्त्रों के बीच में, 6 शास्त्र कौन? न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, सांख्य और योग। इन 6 शास्त्रों में एक यह शास्त्र है, ये समझना चाहिए। बोलेंगे क्यों? हेतु, तो हेतु दिया है सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, मतलब सकलानाम शास्त्रस्य अर्थानाम, सभी शास्त्र के सभी अर्थों का अर्थात सभी पदार्थों का, सभी प्रमाणों का, लक्षणों का, परीक्षा, प्रयोजन, मोक्ष, इन सभी पदार्थों का यह सूचक है अर्थात बोधक है 72 कारिका। अतः यह शास्त्र है, ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है। वही कह रहे न तो प्रकरणम अर्थात प्रकीर्ण, अस्ताव्यस्त किसी एक विषय को लेकर यदि कोई ग्रंथ बताता है, एक ही विषय का प्रतिपादन करता है, तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ऐसा नहीं है ये, इसमें सभी चीजों का विचार किया गया है, अतः ये शास्त्र है। तो वही कह रहे न तो प्रकरणम प्रकीर्णम यत्किंचित विषयम वर्णयति, किसी एक विषय का वर्णन करता है जो तत्प्रकरणम, किंतु यह न इदम प्रकरणम, इदम प्रकरणम न हो गया। आइए मूल में एतच्च शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, है कि नहीं? न तो प्रकरणम, ये प्रकरण नहीं, ये शास्त्र है। आगे चलिए और कारिका सप्तत्याम कीलये कीलयेर्था एर्था कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि सप्तम्यां कीलयेर्था कृष्णस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। पदच्छेद सप्तत्याम किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृष्णस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताः च अपि। अवन्वय सप्तत्याम, नीचे की पंक्ति में आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताः च अपि, फिर ऊपर ये अर्थाः ते, एक शब्द छोड़कर आगे कृष्णस्य षष्टितंत्रस्य, पीछे अर्थाः और पीछे किल
ठीक है, यह अन्वय हुआ। अब इस कारिका के शब्दों का संक्षिप्त अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं। तो प्रतीक है सप्तत्याम, सप्तत्याम बराबर द्व्यधिकाभिः सप्तति संख्याक कारिकाभिः, सप्तति संख्याक कारिकाभिः प्रतिपादिते अस्मिन् सांख्य ज्ञाने, सांख्य ज्ञाने निबंधे, निबंधे अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक आख्यायिका विरहिताः, आख्यायिका विरहिताः बराबर आख्यायिकाः, आख्यायिकाः बराबर ऋष्यादि वंशचरितानि, ऋष्यादि वंशचरितानि तैः विरहिताः, तैः विरहिताः। फिर आगे प्रतीक अपि बराबर तथा, पुनः प्रतीक परवाद विवर्जिताः, परवाद विवर्जिताः बराबर परेशान, परेशान बराबर परमतानाम, परमतानाम वादः बराबर प्रतिवादः, प्रतिवादः बराबर खंडनम, खंडनम अथवा, अथवा परान अर्थान वदन्ति, परान अर्थान वदन्ति अर्धविराम न तु स्वार्थान, न तु स्वार्थान इति परवादः, इति परवादः बराबर अर्थवादः, अर्थवादः तेन विवर्जिताश्च, तेन विवर्जिताश्च। ठीक, फिर आगे प्रतीक है ये अर्थाः बराबर पंचविंशति पदार्थाः, पंचविंशति पदार्थाः निरूपिताः सन्ति, निरूपिताः सन्ति अर्धविराम। फिर प्रतीक ते, ते बराबर पंचविंशति पदार्थाः, पंचविंशति पदार्थाः समस्ताः व्यस्ताश्च, समस्ताः व्यस्ताश्च। फिर प्रतीक है कृत्स्नस्य बराबर समग्रस्य, समग्रस्य षष्टितंत्रस्य, षष्टितंत्रस्य बराबर षष्टितंत्र से प्रतीक है षष्टितंत्रस्य बराबर षष्टितंत्र नामक ग्रंथस्य, षष्टितंत्र नामक ग्रंथस्य
आगे प्रतीक अर्थाः बराबर पदार्थाः सन्ति, पदार्थाः सन्ति। फिर प्रतीक है किल बराबर निश्चये, निश्चय। ठीक, देखो भाई अर्थ सप्तत्याम प्रतीक है, मतलब क्या, द्व्याधिका भी सप्तति संख्याक कारिका भी 2 अधिक सप्तति अर्थात 72 कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादिते अस्मिन् सांख्य ज्ञाने निबंधे। 72 कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादित इस सांख्य ज्ञान में, सांख्य ज्ञानात्मक निबंध में क्या जी, कैसा है यह? आख्यायिका विरहिता, जिसमें गोष्ठी कथा कहानी नहीं है, आख्यायिका नहीं है। आख्यायिका किसको कहते हैं? तो कह रहे ऋष्यादि वंशचरितानि, ऋषि वगैरह या कोई देवता वगैरह उनके जो वंश वगैरह का उनका चरित्र, इसको कहते हैं आख्यायिका, कथा कहानी। वो इसमें नहीं है। ऋष्यादि वंशचरितानि तैहि विरहिता, उन सबसे रहित है। फिर क्या है इसमें? अपि तथा परवाद विवर्जिता, ऐसे ही सांख्य शास्त्र परवाद मतलब परेशान, परमतानाम वाद प्रतिवाद, दूसरे मतों का जो वाद प्रतिवाद अर्थात खंडन, वो भी इसमें ज्यादा नहीं है। दूसरे का खंडन करने के लिए बहुत प्रयास नहीं किया, अपना सिद्धांत बताने के लिए प्रयास है। ठीक है, क्यों? दूसरा अर्थ कर रहे हैं परवाद विवर्जिता, इसका परान अर्थान वदंती न तो स्वार्थानिति परवाद, अर्थात अर्थवाद। ये शास्त्र कैसे अर्थवाद से रहित है। अर्थवाद क्या होता है कि जो परान अर्थान वदंती, दूसरे का स्तुति करता है या निंदा करता है, दूसरे के अर्थ को बताता है, दूसरे के प्रयोजन को बताता है, न तो स्वार्थान, अपना स्वार्थ कुछ बताता नहीं है, उसको कहते परवाद अर्थात अर्थवाद। तेन विवर्जिता, उस अर्थवाद से रहित है। कौन? ये सांख्य शास्त्र 72 कारिका। तेन विवर्जिताश्च ये अर्थाः, ऐसे जो अर्थ, कौन अर्थ? 25 पदार्थाः निरूपिताः सन्ति, 25 पदार्थों का निरूपण इस शास्त्र में किया है। ते क्या? 25 पदार्थ समस्ताः व्यस्ताश्च, सामूहिक रूप से एक एक रूप में। ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? तब कह रहे कृष्ण से नाम समग्रस्य, समग्र से ये सभी के सभी कहाँ से लिया? षष्ठी तंत्र से। षष्ठी तंत्र नाम का ग्रंथ है, तो षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथस्य अर्थाः पदार्थाः सन्ति। सांख्य शास्त्र का एक शास्त्र, एक ग्रंथ है षष्ठी तंत्र, जिसमें ये सब अर्थ का प्रतिपादन किया है। 60 पदार्थों का निरूपण उसमें किया है। उसमें से 25 तत्व इसमें बताया, बाकी भी बताया है, 25 मुख्य है कि नहीं? अर्थाः पदार्थाः सन्ति, किल का अर्थ है निश्चय, अर्थात ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं इस कारिका के लेखक कि ये जो जितनी भी बात बताई है वो सब हमने हमारे मन से बताई नहीं है, तो परंपरा से आया हुआ यह ज्ञान इन 72 कारिकाओं के माध्यम से आपके सामने रखा है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, आइए फिर हो गया नहीं कारिका। सप्तत्याम आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि ये अर्थाः ते कृष्ण से षष्ठी तंत्र से अर्थाः किल निश्चय पूर्वक, निश्चित रूप से बता रहे। तो बोलेंगे ठीक है, आगे चलिए। सप्तत्याम इति तथा च राजवार्तिकम, है कि नहीं? तो राजवार्तिक का प्रमाण दे रहे हैं। किस लिए प्रमाण? ये जो प्रतिपद आया है राजवार्तिकम, इस पर लिखिए एक वाक्य, राजवार्तिकाख्ये समग्र ग्रंथ सांख्य ग्रंथे, राजवार्तिकाख्ये सांख्य ग्रंथे अभिहिताम
अभिहितम पूर्ण विराम। एतैहि वार्तिक श्लोकैहि एतैहि वार्तिक श्लोकैहि षष्टि संख्याकाः षष्टि संख्याकाः पदार्थाः परिगणिताः पदार्थाः परिगणिताः। तत्र दश अर्थाः मौलिकाः दश अर्थाः मौलिकाः बराबर मूलम मूलम बराबर मुख्यम यत् जड़ चेतन भेदेन पदार्थद्वयम् तत्र भवाः बराबर तदुभयम् अवलम्ब्य निरूपिताः दश पदार्थाः स्मृताः ठीक है। देखिए भाई अर्थ तो राजवार्तिकाख्ये सांख्य ग्रंथ अभिहिता, राजवार्तिक नाम का भी एक सांख्य ग्रंथ है, उसमें बात बताइए। षष्ठी तंत्र ग्रंथ में जो 60 पदार्थ बताए वो कौन है, वो यहाँ पर 1-2 श्लोक में बता रहे। राजवार्तिक का श्लोक वार्तिक राजवार्तिकाख्ये सांख्य ग्रंथ अभिहिता एतैहि वार्तिक श्लोक ही, अभी जो श्लोक आ रहे आगे वार्तिक श्लोक है वार्तिक श्लोक ही षष्टि संख्या का पदार्थ परिगणिता 60 संख्या पदार्थ परिगणित है। उन 60 में 10 अर्थ मौलिक है, मुख्य है। तो मूलम मुख्यम यत्, क्या है मूलम यत् मुख्य? जड़ और चेतन भेदेन, जड़ और चेतन मुख्य दो ही है। तो जड़ चेतन भेदेन पदार्थ द्वयम तत्र भवाः, मतलब तद उभयम अवलंब्य, उन दोनों के आधार पर फिर 10 मुख्य हो गए, मौलिक हो गए। फिर बाकी के 50 अवान्तर हो गए। 50 वे 10 मौलिक मिलकर 60, ये बात। तत्र भवाः तदुभयम अवलंब्य निरूपिताः 10 पदार्थाः स्मृताः कथिताः इत्यर्थः। ठीक है। तो क्या है वो राजवार्तिक के श्लोक बता रहे? प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्वमथान्यता पारार्थ्यं च तथा नैक्यं वियोगो योग एव च शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्थाः स्मृता 10। ठीक, देखो भाई तो सरल है वो। तो क्या क्या है वो 10 गिना रहे हैं। प्रधान अस्तित्वम एक हुआ, एकत्वम 2, अर्थवत्वम 3, अथ उसके बाद फिर अन्यता 4, पारार्थ्य 5, तथा उसी प्रकार अनैक्यम 6, वियोग 7, योग एवच तो योग 8 हो गए ना। फिर नीचे शेष वृत्ति ही अकर्तृत्वम, तो शेष वृत्ति और अकर्तृत्व कितने हुए? 10। तो मौलिक अर्था स्मृता 10, ये 10 मौलिक अर्थ है, मुख्य अर्थ है। ठीक है। तो क्या है भाई ये प्रधान अस्तित्व, एकत्व वगैरह वगैरह? तो आपके पुस्तक में टीका में दिया है, देखिए नंबर 1 प्रधान अस्तित्वम मिला क्या नहीं? तो प्रधान अस्तित्वम मतलब प्रधान का स्वरूप, उसका अर्थ दिया है आगे। अत्र प्रधानम पुरुषस्य अपि उपलक्षणम, पुरुष भी लेना उसके उसमें। तेन पुरुष अस्तित्वम अपि बोध्यम, तो प्रधान अस्तित्व पुरुष अस्तित्व, तो अस्तित्व सत्ता स्वरूप एक पदार्थ हुआ। फिर आगे आया दूसरा
एकत्व, प्रधान अस्तित्व हुआ ना, उसके बाद एकत्व, एकत्व क्या, प्रधान से एकत्वम, प्रधान एक है, पुरुष नाना है, प्रधान एक है, ये दूसरा हुआ पदार्थ। तीसरा बताया है अर्थवत्वम, उसका अर्थ दे रहे टीका में एक एक का। अर्थवत्वम का अर्थ है अर्थात प्रधानस्य भोग अपवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता, अर्थवत्त का अर्थ कर दिया प्रयोजनवत्ता, ठीक है। तो प्रधान की जो भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता है वो हुआ अर्थवत्व। फिर 4 है अन्यता, मतलब क्या, अर्थात प्रकृति पुरुषयो हो पारस्परिक भेद, प्रकृति और पुरुष का जो परस्पर में भेद है वो हो गया अन्यता, ठीक है। फिर पारार्थ्यम, पारार्थ्यम क्या है भाई, तो पारार्थ्यम का अर्थ लिखिए आप लोग, पारार्थ्यम बराबर, बंद करो, पारार्थ्यम बराबर संघातात्मक प्रकृते है, संघातात्मक प्रकृते है परः पुरुषः, परः पुरुष तादर्थ्यम, ठीक है। देखो भैया, संघातात्मक जो प्रकृति है उस प्रकृति से पर है पुरुष, उस पुरुष के लिए तादर्थ्यम, ये हुआ भाई पारार्थ्यम, हो गया, ये हो गया भाई कितना, 5 नंबर। आगे आया है मूल कारिका में तथा अनैक्यम, अनैक्यम क्या है टीका में देखिए, अनैक्यम बराबर अर्थात पुरुषस्य अनेकत्वम, पुरुष कितने हैं, अनेक, नाना है तो अनेकत्व हुआ। फिर उसके बाद वियोग, वो क्या है बता रहे, वियोग अर्थात अपवर्ग अवस्थायाम प्रकृति पुरुषयो हो विवेक, अर्थात मोक्ष, अपवर्ग अवस्था में, मोक्ष अवस्था में प्रकृति और पुरुष का जो विवेक अर्थात मोक्ष, ये हुआ 7 नंबर वियोग। फिर आगे योग, योग क्या है भाई, योग का सीधा अर्थ कर सकते संयोग या भोग, टीका में दिया है अपवर्गत पूर्व, मोक्ष प्राप्त होने के पहले प्रकृति पुरुषयो संश्लिष्टता, प्रकृति और पुरुष की संश्लिष्टता है, संयोग है कि नहीं, वही हुआ क्या, भोगस्य अत्यंत योग, भोग के लिए, भोग का अत्यंत योग, भोग के लिए योग, वही हुआ योग, ठीक है। आगे चलिए, आगे है 9 नंबर शेष वृत्ति, वो क्या है तो बता रहे टीका में, शेष वृत्ति मतलब स्थूल सूक्ष्म उभय शरीर से स्थिति, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन 2 शरीर की जो स्थिति है उसको कहते हैं शेष वृत्ति। अथवा तयोः शरीरयोः प्रधानेन सह अंगांगी भाव, उन 2 शरीरों का प्रधान के साथ अंगांगी भाव, यही हुआ शेष वृत्ति। फिर अंतिम में है क्या, 10 नंबर पर अकर्तृत्व, अकर्तृत्व क्या है टीका में, अकर्तृत्व अर्थात पुरुषे कर्तृत्वा भाव, पुरुष में कर्तृत्व का क्या है अभाव, ठीक है। आगे मौलिकार्था स्मृता 10, इत्थम च मौलिकादश पदार्था दर्शिता, इस प्रकार मौलिक 10 पदार्थ दिखा दिया, हो गया ना। चलिए आगे, फिर आगे क्या कहते टीका में, विपर्य इत्यादि ना अवांतर भेदम आदाय 50 भेदा इतः अतिरिक्ता भवन्ति। तो आगे जो श्लोक आ रहा है विपर्य इत्यादि, इत्यादि के द्वारा क्या बताएंगे, अवांतर भेद, उस अवांतर भेद को लेकर बीच वाले भेद मुख्य तो बता दिया, फिर उसके उपभेद आदि। तो अवांतर भेदम आदाय 50, कितने हो जाते वो 50 भेदा, इतः अतिरिक्ता भवन्ति, उनसे अतिरिक्त है, किंतु वे 50 और ये 10 कितने हुए 60, वही। तो क्या है वो, तो श्लोक को पढ़ते हैं वार्तिक को, विपर्यय पंचविधस् तथोक्ता नवतुष्टयः करणानाम सामर्थ्य मष्टाविंशतिधा स्मृतम् इति षष्टिः पदार्थानाम अष्टाभिः सह
सिद्धि भी। ठीक है, 3 पंक्ति हुआ, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे पहला शब्द छोड़कर। पंचविधः पीछे विपर्यय, फिर आगे तथा एक शब्द छोड़कर आगे नवतुष्टयः पीछे उक्ताः, नवतुष्टयः उक्ताः नीचे करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम, फिर नीचे इति अष्टाभिः सिद्धिभिः सह, अष्टाभिः सिद्धिभिः सह पीछे पदार्थानाम षष्टिः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ये जो वार्तिक का श्लोक है विपर्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अथ 50 पदार्थाः 50 पदार्थाः अवान्तर भेदेन भवन्ति, अवान्तर भेदेन भवन्ति इति दर्शयति विपर्ययः इति, इति दर्शयति विपर्ययः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अथ 50 पदार्थाः 50 पदार्थ अवान्तर भेद से होते हैं, इस बात को दिखा रहे विपर्यय इत्यादि पंक्ति से। ठीक, तो देखो भाई, तो पंचविध विपर्यय, विपर्य पीछे हो चुका है, विपर्य कितना बताया था? 5। कौन कौन याद है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उनके दूसरे नाम दिए थे तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। 5 विपर्य बताए थे, तो 5 हो गए। तो पंचविध विपर्य तथा नवतुष्टय उक्ताः, तुष्टि बताई थी कितनी? 9। कौन कौन? अंबस, सलील, ओग, पुष्टि, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तांभ, उत्तमाम, उत्तमांभ, है कि नहीं? ये नाम के 9 तुष्टियां बताई थी। बराबर 9 और 5 कितनी हुई? 9 और 5 14। ठीक है, और करणानाम असामर्थ्यम, करण इंद्रिया 11 इंद्रिय, और उनका असामर्थ्य मतलब कुंठित भाव, अशक्ति। असामर्थ्य मतलब क्या? अशक्ति बताई थी ना, अशक्ति कितनी बताई थी? 28। शाबाश। करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृतम, 28 प्रकार का वो बताया है। तो 14 और 28 कितने हुए? 42। और फिर सिद्धि हुई 8, 42 और 8 50 हो गया। 50 ये अवान्तर भेद 50 हो गए। ठीक है, चलिए भाई, करणानाम असामर्थ्यम अष्टाविंशतिधा स्मृत, है कि नहीं? तो ये जो अष्टाविंशतिधा पद है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, करणानाम वधाः, करणानाम वधाः, कौंस में लिखे कुंठित भावाः, कुंठित भावाः, कौंस बन। आगे 11 विधाः, 11 विधाः अर्धविराम, तथा तथा नवतुष्टीनाम अष्टसिद्धीनाम च, नवतुष्टीनाम अष्टसिद्धीनाम च विपर्ययाः, विपर्ययाः 17 अर्धविराम, मिलित्वा मिलित्वा अष्टाविंशतिधा अशक्ति ही उक्ता, अशक्ति ही उक्ता। ठीक है, देखो भैया,
तो कर्णानाम वदा कुंठित भावा, एकादश इंद्रियों का कुंठित भाव वो 11 हुआ, एकादश विदा। फिर 9 तुष्टि का विपर्य, 9 तुष्टि नहीं, उसका विपर्य, विपरीत भाव, उल्टा। और अष्ट सिद्धि का भी विपरीत भाव। तो 8 और 9 कितने हुए? 17। और 11 इंद्रिय का 11 कुंठित भाव, 17 और 11 28। 28 प्रकार की बताई थी क्या? अशक्त। तो वो हो गया। फिर विपर्य यहाँ सप्तद 17 और मिलित्वा अष्टाविंशदा अशक्ति उक्ता। ठीक है, इतना। नीचे चलिए आगे मूल में। इति, इस प्रकार अष्टावी सिद्धि भी सह, 8 सिद्धियों के साथ पदार्थानाम षष्टि ही भवति, पदार्थों की 60 संख्या हो जाती है। हो गया? तो 60 संख्या हो गई। इधर पीछे 10 बताया मौलिक, और ये 50 में कौन? 5 विपर्य, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, कुल मिलाकर 50, और वो 10, कुल मिलाकर 60 हो गया। चलिए आगे। सायं षष्टि पदार्थी कथिता इति, सकल शास्त्रार्थ कथना न इदम प्रकरणम अपितु शास्त्रम एव इदम इति सिद्धम। ये शास्त्र है, ये कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं है। ये बात तो क्या लिखा है? सा इयम षष्टि पदार्थी। ये क्या चीज है भाई? इसका अर्थ लिखते थोड़ा सा। तो सा इयम प्रतीक है, सा इयम बराबर सप्तति ही, सप्तति बराबर द्व्यधिकानाम सप्तति संख्याकानाम, सप्तति संख्याकानाम कारिकानाम समुदायः, कारिकानाम समुदायः यत्र यत्र एतादृशी सप्तति, एतादृशी सप्तति बराबर सांख्य कारिका, सांख्य कारिका अर्धविराम। सा षष्टि पदार्थी प्रतीक है, षष्टि पदार्थी, षष्टि पदार्थी बराबर षष्टि संख्याकाः पदार्थाः, षष्टि संख्याकाः पदार्थाः सन्ति यस्याः, सन्ति यस्याः इति षष्टि पदार्थी। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इयम सप्तति मतलब द्व्यधिकानाम सप्तति संख्याकानाम कारिकानाम समुदाय, 72 कारिकाओं का समुदाय जिसमें है, यत्र एतादृशी सप्तति अर्थात सांख्य कारिका, सप्तति का अर्थ सांख्य कारिका करना, 72 कारिकाओं का संग्रह सांख्य कारिका। सा वही क्या है? षष्टि पदार्थी। षष्टि पदार्थी क्यों बोलेंगे इसको? कारण बता रहे, षष्टि संख्या का पदार्थ संति यस्या, 60 संख्या पदार्थ है जिसके, इसलिए इसको कह दिया क्या? षष्टि पदार्थी है नहीं, मूल में आया है षष्टि पदार्थी कथिता निबद्धा इत्यर्थ। आइए आगे। सायं षष्टि पदार्थी कथिता है कि नहीं, 60 संख्या पदार्थ है जिसमें ऐसी 60 पदार्थों का प्रतिपादन करने वाली यह षष्टि पदार्थी कथिता इति, इसलिए सकल शास्त्रार्थ कथना, शास्त्र के सभी अर्थों का प्रमाण है कि नहीं, प्रमेय, प्रयोजन, परीक्षा, लक्षण, सभी चीजों का विचार इसमें किया हुआ होने के कारण यह शास्त्र है कि नहीं। शास्त्र के किसी एक अंश को लेकर ये ग्रंथ नहीं है, अतः ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है, फिर ये क्या है? शास्त्र है। सकल शास्त्रार्थ कथनात्, कथनात् का अर्थ वर्णनात्, सभी शास्त्र के अर्थ का मतलब जितने शास्त्र के लिए अर्थ होना चाहिए सभी अर्थों का इसमें विवेचन वर्णन होने के कारण न इदम प्रकरणम, ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है, अपितु शास्त्रम एवं, ये शास्त्र ही है।
इदम इति सिद्धम, सिद्धम सिद्धम का अर्थ लिखे अनुमितम, यह अनुमित हो गया। तो बोलेंगे क्या अनुमान बनेगा, अनुमान का आकार बताओ फिर। तो लिखिए सांख्यकारिका ग्रंथ, सांख्यकारिका ग्रंथ शास्त्रम, शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ प्रतिपादकत्वात्, सकल शास्त्रार्थ प्रतिपादकत्वात् इति। हो गया। देखो भाई, तो सांख्यकारिका ग्रंथ यह शास्त्र है। क्यों? सकल शास्त्रार्थ का इसमें प्रतिपादन होने के कारण। हो गया। चलिए आगे, जो 10 मौलिक अर्थ बताए थे ना, पेज नंबर 337 पर, वार्तिक के 3 पंक्तियों के द्वारा उसका विभाग कर रहे हो 339 पेज पर। तो पंक्ति देखिए, एकत्वम अर्थवत्वम इत्यादि, मिला पंक्ति। उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता है, राजवार्तिकोक्तान, राजवार्तिकोक्तान धर्मान, धर्मान विभज्य दर्शयति, विभज्य दर्शयति एकत्वम इति। एकत्वम इति, ठीक है। राजवार्तिक में कहे हुए जो धर्म है, मौलिक 10 धर्म, उनका विभाग करके दिखा रहे हैं अब एकत्वम इत्यादि पंक्ति से। तो क्या है वो देखिए, तो 10 में से एकत्वम, अर्थवत्वम, पारार्थ्यम, कितने हुए? 3। ये 3 प्रधानम अधिकृत्य उत्तम। अधिकृत्य शब्द का अर्थ उद्देश्य। प्रधानम अधिकृत्य है ना, उसके माथे पर लिख के रखिए। बताना पड़ता है क्या हर बार किसका अर्थ लिखे रखो करके? बताया तो लिखना चाहिए। अधिकृत्य करते हैं उद्देश्य। देखिए भाई, तो प्रधान के उद्देश्य से ये 3 धर्म बताए हैं। कौन कौन? एकत्व, अर्थवत्व, पारार्थ्य। आगे चलिए, अन्यत्वम, अकर्तृत्वम, बहुत्वम च इति पुरुषम अधिकृत्य। पुरुष के उद्देश्य 3 बताए। कौन कौन? अन्यत्वम, अकर्तृत्वम, बहुत्वम। अन्यत्व क्या है भाई? तो अन्यत्व का अर्थ लिखिए, अन्यत्वम बराबर प्रकृति प्रतियोगिक भेदवत्वम। प्रकृति प्रतियोगिक भेदवत्वम मतलब प्रकृति है प्रतियोगी जिस भेद का, ऐसा भेद वाला कौन हुआ? पुरुष। हो गया। चलिए आगे, अन्यत्वम, अकर्तृत्वम, बहुत्वम च अनेकत्व। बहुत मतलब अनेकत्व। पुरुषम अधिकृत्य, पुरुष के उद्देश्य बताया है। ये 3 कितने हुए? 6 हो गए। फिर आगे, अस्तित्वम, वियोग, योग च इति उभयम अधिकृत्य। ये 3 दोनों को लेकर, दोनों के उद्देश्य, प्रकृति और पुरुष। कौन कौन? अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ है स्वरूप सत्वम। अस्तित्व मतलब स्वरूप सत्व, स्वरूप सत्ता। वियोग मतलब मोक्ष, और योग मतलब संयोग किंवा भोग। देखिए भाई, अस्तित्व, वियोग, योग च इति उभयम अधिकृत्य। होगा इतना। फिर आगे चलिए, वृत्ति 9 हो गए ना। 9 में से 1 बचा। कौन बचा? वृत्ति। वृत्ति अर्थात शेष वृत्ति है कि नहीं, उसको बता रहे अब। वृत्ति ही स्थिति ही इति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य। तो वृत्ति, वृत्ति मतलब शेष वृत्ति, वो क्या है? तो स्थिति ही। तो स्थिति के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, शेष वृत्ति पदार्थम आह। शेष वृत्ति पदार्थम आह स्थिति ही इति। स्थिति ही इति पूर्ण विराम।
बराबर प्रकृतेः अवस्थितिः इत्यर्थः। प्रकृतेः अवस्थितिः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे स्थूलम व्यक्तावस्था, स्थूलम व्यक्तावस्था अर्धविराम। सूक्ष्मम, सूक्ष्मम बराबर अव्यक्तावस्था, अव्यक्तावस्था अर्धविराम। तदुभयम उद्दिश्य इत्यर्थः। तदुभयम उद्दिश्य इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एक व्यक्त अव्यक्तात्मकत्वम, व्यक्त अव्यक्तात्मकत्वम प्रकृतेः इति दर्शितम इति भावः। इति दर्शितम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो शेष वृत्ति पदार्थों को बता रहे स्थिति शब्द से, स्थिति ही। उसका स्पष्टीकरण क्या है? तत्व कौमुदीकार ने स्थिति इति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य। किंतु स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है कि जिसके उद्देश्य से एक शेष वृत्ति बताया, वो स्पष्ट कर दिया आपको टिप्पणी में। तो स्थिति मतलब प्रकृति की अवस्थिति, प्रकृति की स्थिति, वो दो प्रकार से, स्थूल सूक्ष्म। स्थूल क्या है? व्यक्तावस्था, स्थूल है प्रकृति की स्थिति। सूक्ष्म अव्यक्तावस्था। तदुभयम उद्देश्य, उन दोनों के उद्देश्य से बताया एक शेष वृत्ति, शेष वृत्ति बताया। ठीक है ना, उस दोनों के उद्देश्य शेष वृत्ति धर्मों को बताया। व्यक्त अव्यक्तात्मकत्वम प्रकृते है। व्यक्तत्व अव्यक्तत्व, व्यक्तपना अव्यक्तपना किसका है? प्रकृति का ही है। ये बात ये पीछे दिखा चुके हैं। आइए मूल में। वृत्ति स्थिति इति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य हो गया। आगे मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ति सताम सदा श्रीवाचस्पति मिश्राणाम कृति स्यात् तत्व कौमुदी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अन्वय इस श्लोक का। नीचे श्रीवाचस्पति मिश्राणाम कृति, एक शब्द छोड़कर आगे तत्व कौमुदी, ऊपर कुमुदानी इव, आगे दो शब्द छोड़ आगे सदा, फिर पीछे सताम, शुरू में मनांसी, आगे बोधयंती, फिर नीचे स्तात। ठीक है, चलिए इस श्लोक का भी थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हम लोग। लिखेंगे श्री वाचस्पति मिश्राणाम कृति ही, श्री वाचस्पति मिश्राणाम कृति ही बराबर रचना, बराबर रचना अर्धविराम या तत्व कौमुदी नामनी टीका, तत्व कौमुदी नामनी टीका अर्धविराम। आगे सांख्य तत्वानाम कौमुदी, सांख्य तत्वानाम कौमुदी बराबर कांतिकारी प्रकाशिका, कांतिकारी प्रकाशिका पूर्ण विराम। यथा यथा चंद्रस्य कौमुदी, चंद्रस्य कौमुदी कौंस में लिखिए कांति, कौंस बंद। आगे कुमुदानी बोधयन्ती भवती, बोधयन्ती भवती तद्वत् तद्वत् सदा सदा सताम प्रतीक, सताम बराबर विदुषाम, मनांसी बोधयन्ती
बोधयन्ति बराबर बोधयति, बोधयति बराबर ज्ञानात्मकं प्रकाशम जनयति, ज्ञानात्मकं प्रकाशम जनयति इति बोधयन्ति। अर्धविराम। एतादृशी, एतादृशी प्रति गए गए स्तात, स्तात बराबर भवतु बराबर शम करोतु इत्यर्थः, शम करोतु इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो मूल का श्लोक देखते हुए देखिए, श्री वाचस्पति मिश्राणाम कृति, कृति का अर्थ कर दिया रचना। कौन, क्या रचना? या तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। तो उसमें तत्व कौमुदी नाम की टीका है। क्या करती है? सांख्य तत्वानाम कौमुदी, सांख्य तत्व को प्रकाशित करती है। कौमुदी क्रांतिकारी प्रकाशिका, सांख्य तत्व को प्रकाशित करने वाली ये क्या है? कौमुदी, प्रकाश। यथा उदाहरण, चंद्र से कौमुदी, कौमुदी का अर्थ कांति, तेज। जैसे चंद्र का तेज कुमुदानी बोधयंती भवती, कुमुद को, फूलों को, कमलों को बोधित करता हुआ, प्रफुल्लित करता हुआ है। तद्वत् सदा, हमेशा, सताम विदुषाम मनांसी बोधयंती, विद्वान लोगों के मन को बोधयंती मतलब बोधयति अर्थात ज्ञानात्मकम प्रकाशम जनयति। लेकिन विद्वान लोगों के मन में ज्ञानात्मक प्रकाश को उत्पन्न करती है कौन? सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र की कृति। इति बोधयन्ति, एतादृशी स्तात, स्तात का अर्थ भवतु अर्थात क्षम करो तो कल्याणकारक होवे। देखिए भाई, तो वाचस्पति मिश्राणाम कृति हो गया ना। तत्व कौमुदी कुमुदानी इव दृष्टांत है। सदा सताम मनांसी बोधयंती, बोधित करती है, प्रफुल्ल करती है, ज्ञान प्रकाश देती है। हो गया। इति षड्दर्शन टीकाकृत श्रीमद् वाचस्पति मिश्र विरचिता सांख्य तत्व कौमुदी समाप्ता। इति इस प्रकार से षड्दर्शन टीकाकृत, 6 दर्शनों पर भी, दर्शन पर टीका करने वाले कौन? वाचस्पति मिश्र। कोई ऐसा शास्त्र नहीं छोड़ा कि जिस पर उन्होंने लेखनी नहीं चलाई है कि नहीं। सभी शास्त्र पर क्या लिखा है? कुछ न कुछ लिखा ही है। तो षड दर्शन टीका करने वाले, षड दर्शन पर टीका करने वाले ऐसे जो श्रीमान वाचस्पति मिश्र, उनके द्वारा विरचित यह सांख्य तत्व कौमुदी यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्तोयम ग्रंथ, यहाँ पर इस ग्रंथ की क्या हुई? परिसमाप्ति हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू में, तो शुरू का श्लोक पढ़ते हैं। अजामेता रोहित शुक्ल कृष्णा भवे प्रजा सूर्यमाना ममाव अजाएता जुषमाना भजन्ते
स विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् मूलप्रकृतिर्विकृति महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।